क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात इस समय जो अपराध है वो जुड़ा हुआ है एमएलए कैश कांड से कि किस तरीके से 3 विधायक जेल में हैं और दिल्ली में बंगाल पुलिस पहुंच चुकी है एक वारंट को लेकर। ये वारंट सीआईडी का है, पश्चिम बंगाल की पुलिस का। पश्चिम बंगाल की पुलिस किसी सिद्धार्थ मजूमदार नाम के शख्स का घर तलाशना चाहती है, जिसके आड़े में आ चुकी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कह रही है कि इस वारंट में कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो ट्वीट करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मदद मांग रही है। ऐसा पहली बार वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन कैश कांड के जो तार हैं वो किस तरीके से अलग अलग शहरों में से जुड़े हो सकते हैं या जुड़े हुए हैं, इसकी तफ्तीश इस समय पश्चिम बंगाल कर रही है। मसला झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का है, जिसमें कांग्रेस के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों की खरीद फरोख्त हो रही थी और इसमें जो तार हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा तक जा रहे हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। एग्जैक्टली मतलब हमारे पास जो एक वारंट था, सर्च वारंट, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम आए थे। एक आदमी है सिद्धार्थ मजूमदार कह के, उसका घर यहीं पे है, इसी थाने के अंदर आता है। तो सुबह हम गए थे तो बातचीत हो रहा था। तो पहले तो घर में तो पहले घुस नहीं पाया, बातचीत हो रहा था। तो हमारे साथ थाने का भी पुलिस था, लेडी भी था। फिर बाद में जब सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन करने के शुरू कर रहे थे, तभी यहाँ से जो हमारा एस्कॉर्टिंग ऑफिसर था वो बोल रहे कि कोई सुपीरियर ऑफिसर थाने में बुला रहा है, जल्दी चलिए। बार बार बुलाते तो यहाँ पे आ गए। और हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं कि इसमें क्या कानूनी अड़चने हैं और कैसे क्या दिल्ली पुलिस रोक सकती है क्या सीआईडी को सर्च वारंट से, और अब बंगाल पुलिस के पास क्या विकल्प हैं सिद्धार्थ मजूमदार को लेकर? देखिए, बेसिकली जो ये सर्च वारंट है, इसमें जिस जांच अधिकारी का नाम लिखा हुआ है वो जांच अधिकारी मौजूद नहीं है और दिल्ली पुलिस ने इसी बेस पर पश्चिम बंगाल जो सीआईडी है उसको रोक दिया है सर्च करने से। अब ये कहा जा रहा है कि जिस अधिकारी का नाम है उस अधिकारी को बुलाया जाए। तो अभी फिलहाल जो पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम है, 4 अधिकारी आए हैं। सभी अधिकारी दिल्ली के साउथ कैंपस थाने में बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें हरी झंडी दे, इसके बाद वो रेड करें। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के सर्च वारंट में खामियां हैं, जांच अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है, इसीलिए सर्च करने से रोका गया है। खास बात यह है कि सीआईडी की टीम आज सुबह 6 बजे साउथ कैंपस थाने पहुंची थी, जहां पर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोकल पुलिस की टीम को वो साथ भी ले गए थे, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ मजूमदार के घर के सामने पहुंचे उसी वक्त दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका फोन आ गया और टीम को वापस बुला लिया गया साउथ कैंपस थाने में। साथ में सीआईडी की टीम को भी थाने में बुला लिया गया। तो अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली पुलिस परमिशन दे और वो रेड करें। वहीं जो पश्चिम बंगाल सीआईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है और ये भी कहा है कि जो पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम है उसको कानूनी जो काम है वो दिल्ली पुलिस करने दे, उसमें अड़चने पैदा ना करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और पश्चिम बंगाल से ही मसला जुड़ा हुआ है पार्थ चटर्जी का और उनकी मित्र अर्पिता मुखर्जी का। पार्थ चटर्जी और अर्पिता के जो कैश कांड है वो भी एक बड़ा मसला है। ईडी की दोनों टीमों को अब इन दोनों से बहुत कुछ जानना बाकी है। आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी की टीम दोनों को मेडिकल के लिए कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंची है। ईडी दोनों को कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कुछ देर बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि पार्थ और अर्पिता को ईडी की हिरासत में राहत मिलती है या नहीं मिलती। और बात मुंबई की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 13 साल के एक बच्चे को
2 युवकों ने फिरौती के लिए कत्ल कर दिया। 13 साल के बच्चे को कत्ल करने के बाद उन्होंने उसके शव को जमीन में दफन कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों की संगत में मृतक मयंक को सिगरेट पीने की लत लगाई गई थी और दोनों युवक मृतक के परिवार वालों को अमीर समझते थे, जिसके बाद दोनों युवकों ने सिगरेट पिलाने के बहाने पहले मयंक को हाईवे पर वालिद के पास ले गए और वहां उसकी हत्या करने के बाद उसके ही मोबाइल फोन से उसके परिवार वालों को कॉल करके फिरौती की रकम की मांग की थी। हत्या के बाद से मयंक का परिवार बेहद गुस्से में है। इस बीच पुलिस के सामने दोनों आरोपी अफजल मोहम्मद हनीफ अंसारी और इमरान नूर हसन शेख ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अपना रोजगार शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पैसे जमा करने का ये खतरनाक रास्ता चुना। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गाड़ी, चाकू और मृतक मयंक का मोबाइल सिम बरामद कर लिया है। 4-5 महीने पहले ही प्लान बनाया था कि किसी एक आधे बच्चे को हम किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम उससे मांगेंगे और पैसे कमाएंगे। उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें से जो फर्स्ट एक्यूज्ड है अफजल को उसके गैरेज से अरेस्ट किया। उससे मिली जानकारी से इमरान को अरेस्ट किया। इसमें जो चीज इस्तेमाल की गई थी, गाड़ी, सिम कार्ड विक्टिम का था, मोबाइल फोन एक्यूज्ड का था। सिम कार्ड, मोबाइल फोन, पल्सर मोटरसाइकिल और चाकू, इसको हस्तगत किया गया है। आरोपियों को रिमांड में 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट से मिली है। और अब बात करते हैं समस्तीपुर की, जहां पर मॉब लिंचिंग हुई है। एक चोरी के इल्जाम में, पशु चोरी के इल्जाम में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। लोगों को शक था, गांवों को शक था कि ये मसला दरअसल चोरी का है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। और दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा केस में अब एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। ये पत्थर फेंकने वाला और बोतल फेंकने वाला व्यक्ति था जिसको गिरफ्त में लिया गया है। इसका नाम सांवर मलिक उर्फ अकबर उर्फ कालिया है, जिसे क्राइम ब्रांच ने अपनी गिरफ्त में लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम के दबिश देने पर आरोपी अकबर के साथियों ने पुलिस पर ईंटें और कांच की बोतल फेंककर पुलिस वालों को घायल भी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने 25,000 के आरोपी अकबर को पकड़ने में कामयाबी पाई। अकबर पर जहांगीरपुरी हिंसा में लोगों को उकसाने, पुलिस पर पथराव करवाने का आरोप है। दिल्ली के नजफगढ़ की बात करते हैं। वहां पे एक ज्वेलरी शॉप में कुछ बदमाशों ने दुकान पर बैठे दुकानदार को गोली मार दी और लूटपाट करने की कोशिश की और नकदी लूट कर ले गए। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर भी गोली चला दी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और बाकी बदमाश पकड़े गए हैं। और दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 15.5 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई है। ये करेंसी उसने मसालों के डब्बे में छुपा रखी थी और उसी वक्त में ये नोट बरामद किए गए हैं। आगे की जांच की जा रही है।